अपने घर वालों की शादी की जिद से बचने के लिए मैंने ऑनलाइन सिर्फ 9.9 युआन देकर एक लड़की को हायर किया और फेक मैरिज करने की तैयारी कर ली। लेकिन जब हम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे तो स्टाफ मुझे घूरते हुए बोला, तुम तो पहले से शादीशुदा हो, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने क्यों आए हो? क्या तुम्हें बिगमी क्राइम के बारे में नहीं पता? मैरिज ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैं हाथ में छपे हुए मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर पूरी तरह शॉक रह गया। मेरे साथ आई लड़की भी अफसोस जताते हुए बोली, मिस्टर लिन, जब आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो फिर मुझे पैसे देकर हायर क्यों किया? इतना कहकर उसने बस इतना कहा कि 9.9 युआन रिफंड नहीं होंगे और तुरंत वहां से भाग गई। मैं वहीं खड़ा रह गया और काफी देर तक समझ ही नहीं पाया कि जिसके हाथ किसी लड़की ने कभी नहीं पकड़े उसकी शादी कैसे हो सकती है। मैंने दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट को देखा, उसमें फोटो वाला आदमी सच में मैं ही था, लेकिन जिस लड़की का नाम शेन योचू लिखा था वह बेहद खूबसूरत थी और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैंने तुरंत उसकी फोटो खींचकर एक ब्लैक प्रोफाइल वाले कॉन्टैक्ट को भेजी और लिखा, पता करो ये लड़की कौन है। सामने से तुरंत रिप्लाई आया, रिसीव। मैंने अपने मन का कंफ्यूजन दबाया, अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक उठाई और एक लग्जरी विला की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैंने बाइक पार की, पीछे से नौकरों की बातें सुनाई देने लगी। अरे ये कौन है, कितना हैंडसम है, धीरे बोलो, ये लिन परिवार का नाजायज बेटा है। इसकी माँ सालों पहले प्रेग्नेंट होकर इंसाफ मांगने घर आ गई थी। वो औरत बड़ी जिद्दी थी और तरह तरह के बहाने बनाकर लीन परिवार में रहने की कोशिश करती रही, लेकिन ये खुद समझदार थी, इसलिए मिडिल स्कूल से ही घर छोड़कर बाहर रहने लगी। पता नहीं आज किस काम से आई है। मैंने भौहें सिकोड़ ली और ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही नहीं, फिर सीधे लिविंग रूम में चला गया। दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ लियूली ने मुझे देखते ही घबराकर ऊपर खींच लिया और बोली, पहले अपने बड़े भाई से मिलो। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया ना? मैंने कहा हाँ मिल गया। अच्छा है, लेकिन अपनी औकात याद रखना। शिशिंग तुम्हारे बड़े भाई की फियांसे है। उस लेवल के टॉप रिच फैमिली के बारे में तुम जैसे नाजायज बेटे को सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। उसके लायक सिर्फ तुम्हारा भाई है। मेरी आंखों में ठंडा बना गया। शेन शिन ने कॉलेज में पूरे 4 साल मेरा पीछा किया था, लेकिन ग्रेजुएशन वाले दिन ही वो मेरे बड़े भाई लिन फान के साथ चली गई। इसके बाद लियूली ने मुझे तुरंत किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया ताकि शेन शिन से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बचपन से आज तक जब भी मेरा और लिन फान का कोई टकराव हुआ, उसने हमेशा मुझे बिना किसी शर्त के पीछे हटने को कहा। मैंने ठंडे स्वर में उसकी तरफ देखकर कहा, जैसा तय हुआ था ये आखिरी बार है। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे मुझे जन्म देने का एहसान चुका रहा हूँ। लियूली ने चिढ़कर कहा, ठीक है मुझे पता है। हम लिन फान के कमरे में पहुंचे। उसने मुस्कुराकर कहा, लिन फान। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही लियूली बोल पड़ी, शियाओ फान, आज लिंग यू की शादी हो गई। लिन फान ने हैरानी से पूछा, सच में? लड़की कौन है? क्या वो शेन शिन दीदी से भी बेहतर है? लियूली हंसते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे हाईचेंग में मिस शेन से ऊंचे स्टेटस वाली कोई लड़की नहीं मिलेगी। वो भला किस अच्छे परिवार की लड़की ढूंढ सकता है? कोई सड़क छाप गुंडी होगी। लड़की को साथ लाने की भी हिम्मत नहीं हुई, कहीं उसकी गरीब हालत देखकर तुम्हारी आंखें खराब न हो जाएं। लिन फान हल्की जलन के साथ बोला, ऐसा मत कहो, लिंग यू इतना हैंडसम है, तभी तो शेन शिन ने 4 साल तक उसका पीछा किया था। लियूली बोली, हैंडसम होने से क्या होता है? उसकी स्टेटस देखकर तो कोई भी अच्छी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। मिस सू तो उसे सिर्फ खिलौना समझती है, उसके लायक सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम्हारी स्टेटस ही मिस सू के बराबर है। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट वाली लड़की की फोटो दोबारा देखी। उसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि उसका किसी सड़क छाप इंसान से कोई रिश्ता होगा, लेकिन मुझे बहस करने का मन नहीं था। तभी लिन फान ने वॉच पहन ली और शूज पहनने लगा, लेकिन शर्ट टाइट होने की वजह से वो झुक नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। लियूली ने तुरंत मुझे धक्का देते हुए कहा, निकम्मे, अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हारा भाई झुक नहीं सका, जल्दी उसके शूज पहना दो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम खुद पहना सकती हो। लियूली गुस्से से